झांसी में एक राजमिस्त्री ने घर के कमरे में उठा दिया गलत कदम। शनिवार सुबह जब जागे पत्नी और बच्चे तो अधेड़ का पड़ा हुआ था शव। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंजनी माता मंदिर इलाके की है घटना। जानकारी के अनुसार करीब 8 महीने पहले ही किराए से यहाँ अंजनी माता मंदिर से करीब 500 मीटर दूर एक मकान में रहने आए थे राजमिस्त्री 45 वर्षीय वीरेंद्र अहरवाल। अपनी पत्नी गुड़िया और 2 बेटों कबीर व राज के साथ यहाँ रहते थे। पत्नी गुड़िया ने बताया कि वीरेंद्र शराब के थे आदी और अक्सर शराब पीकर घर में करते थे हंगामा। होली पर अपने परिवार सहित मगरपुर गांव गए थे वीरेंद्र। वहां उसने पी काफी शराब, फिर नशे में बाइक से झांसी चलने के लिए करने लगी जिद। पत्नी ने किया मना तो दोनों के बीच हो गया विवाद। झांसी आकर उसने बीती रात उठा लिया गलत कदम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर की बाढ़ थाना पुलिस ने बकरी चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को कर दिया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की 2 बकरियां, एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त टाटा सफारी कार की गई बरामद। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के 28 वर्षीय जमील खान और 40 वर्षीय जगदीश राय के रूप में हुई है पहचान, जो ललितपुर कोतवाली के ग्राम मेलवारा खुर्द के हैं निवासी। न्यायालय में पेश करते हुए दोनों को भेजा गया जेल। जालौन के खड़गुईपुरवा गांव में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त 74 वर्षीय दशरथ सिंह पाल की हो गई मौत। बीती रात अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें ले जाया गया मेडिकल कॉलेज हो रही, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का चल सकेगा पता। शनिवार को बुंदेलखंड के दौरे पर रहे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जहां छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन के लिए जाते समय महोबा जिले से होकर गुजरा उनका काफिला। इस दौरान उन्होंने जिले में डॉक्टरों की कमी जल्द दूर करने का दिया आश्वासन। कानपुर सागर हाईवे पर स्थित PWD गेस्ट हाउस के पास डिप्टी सीएम का किया गया स्वागत। सदर विधायक राकेश गोस्वामी के नेतृत्व में समर्थकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उन्हें पहनाई फूल मालाएं। शनिवार शाम उनका झांसी भी हुआ आगमन, जहां एक स्थानीय होटल में अमर उजाला द्वारा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कई शिक्षकों व चिकित्सकों को किया सम्मानित। झांसी के मऊरानीपुर से दिन दहाड़े बड़ा गोलीकांड आया सामने, जहां मऊरानीपुर नगर में पूर्व पार्षद मुन्नी श्रीवास के पुत्र सतीश श्रीवास को अज्ञात बदमाशों ने मार दी गोली। बताया जा रहा है कि दमेले चौक क्षेत्र में सरस्वती शिशु मंदिर के पास मौजूद थे सतीश, तभी हमलावरों ने पास ही सतीश को मारी गोली। गंभीर हालत में उन्हें ले जाया गया CHC मऊरानीपुर, जहां से गंभीर हालत में डॉक्टरों ने उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया रेफर। घटना के बाद नगर में मच गया हड़कंप। CCTV फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस के अनुसार जल्द ही अज्ञात बदमाशों को कर लिया जाएगा गिरफ्तार। दमोह कोतवाली थाना क्षेत्र में 10वीं कक्षा के एक छात्र की चाकू मारकर कर दी गई हत्या। मलैया मिल के समीप हुई यह घटना। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर 8 नाबालिग छात्रों को लिया है हिरासत में। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घूरने को लेकर हुआ था विवाद। 14 वर्षीय मृतक छात्र ऋषि अहरवाल देहात थाना के इमलाई गांव का था निवासी। ओजस्विनी स्कूल परीक्षा केंद्र से 10वीं का पेपर देकर बाहर निकल रहा था वह। इसी दौरान अज्ञात आरोपियों ने उसे मार दिया चाकू। उसके साथ ही तुरंत उसे ले गए जिला अस्पताल, जहां इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। 8 नाबालिग छात्रों को हिरासत में लेकर पुलिस उनसे कर रही है पूछताछ। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार को जालौन में सिंचाई एवं जल संसाधनों से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं का विधि विधान से भूमि पूजन कर किया शिलान्यास। इस दौरान उन्होंने बेतवा नहर प्रखंड प्रथम के अंतर्गत होने वाले निर्माण कार्यों की शुरुआत करते हुए क्षेत्र के विकास को नई गति देने की कही बात। इन परियोजनाओं की लगभग 6,78,72,000 रुपए है कुल लागत। कार्यक्रम के दौरान जल शक्ति मंत्री ने बेतवा नहर प्रखंड प्रथम के अंतर्गत जिलेदारी कार्यालय के नवनिर्माण कार्य का किया शिलान्यास। इस परियोजना के करीब 350 लाख रुपए निर्धारित की गई है कुल लागत। झांसी में ट्रैफिक पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखे जैसी आवाज करने वाले बुलेट बाइकों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई। ट्रैफिक इंस्पेक्टर की अगुवाई में चलाए गए अभियान के दौरान 2 बुलेट बाइक को किया गया सीज, जबकि कई अन्य वाहनों के भी किए गए चालान। इस कार्रवाई से वाहन चालकों में दिन भर मचा रहा हड़कंप। ट्रैफिक इंस्पेक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि बीते कई दिनों से नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ चलाया जा रहा है विशेष अभियान, जिसमें सबसे ज्यादा बुलेट बाइक सवार युवक हैं शामिल, जो मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर शहर में तेज आवाज के साथ दौड़ा रहे थे बाइक, जिससे आम राहगीरों और बाजारों में आने जाने वाले लोगों को हो रही थी परेशानी। हमीरपुर जनपद के राठ क्षेत्र स्थित बसवारी गांव में करंट लगने से 15 वर्षीय एक किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। जानकारी के अनुसार बसवारी गांव निवासी 15 वर्षीय नीशू पुत्र धर्मेंद्र अपने घर पर कर रहा था घरेलू कार्य। इसी दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में करंट की चपेट में आ गया वह, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। घटना के समय नीशू घर में था अकेले, जबकि पड़ोस में गई थी उसकी मां। लौट कर आने पर उन्हें घटना की हुई जानकारी। परिजनों का रो कर है बुरा हाल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू।
झांसी में पत्नी के मायके से न लौटने पर दुखी स्क्रैप कारोबारी ने उठा लिया गलत कदम, जिसकी 10 महीने पहले ही हुई थी शादी। झगड़ा होने पर 2 सप्ताह पहले मायके चली गई थी पत्नी। लेने गए ससुर तो उसने आने से कर दिया इनकार। पत्नी ने कहा कि पति लेने आएंगे तभी आऊंगी ससुराल। शुक्रवार को घर लौटे कारोबारी के पिता, उससे पहले ही कारोबारी ने विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन। आनंद फानंद में झांसी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे परिजन, जहां उसे कर दिया गया मृत घोषित। मृतक की जेब से मिला है नोट, जिसमें कारोबारी ने पत्नी समेत उसके परिजनों को ठहराया मौत का जिम्मेदार। पुलिस मामले की कर रही है जांच। झांसी से सटे मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में करेरा कस्बे का है पूरा मामला, जहां के रहने वाले 24 वर्षीय अंकन जोशी उर्फ अंकित के रूप में हुई है मृतक की पहचान। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी मंडल के मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे ने शनिवार शाम जालौन में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विभिन्न प्रशासनिक पटलों का औचक निरीक्षण कर वहां की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अभिलेखों के सुव्यवस्थित संधारण, लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण और ई ऑफिस प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के दिए निर्देश। उन्होंने अधिकारियों को किया निर्देशित कि सभी मामलों का रखा जाए आध्यावधिक रिकॉर्ड और उनका समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए सुनिश्चित, ताकि आमजन को अनावश्यक विलंब का न करना पड़े सामना। झांसी में एक युवक की नई नवेली दुल्हन शादी के महज 4 दिन बाद ही घर से जेवर और नकदी लेकर हो गई फरार। रक्सा थाना क्षेत्र के परासई गांव की यह घटना। बीड़ा से मिले मुआवजे की रकम के बाद तय हुई थी युवक की शादी। परासई गांव निवासी उत्तम मेहरवार की लंबे समय से नहीं हो पा रही थी शादी। फरवरी में शिवपुरी के ढाड़ गांव के 2 युवकों ने उनसे किया संपर्क। उन्होंने उत्तम को शादी कराने का दिया भरोसा और उसके लिए ले लिए 60,000 रुपए। 1 मार्च को उत्तम को करौंदी माता मंदिर ले गए ये दोनों युवक, जहां उसकी एक युवती से करा दी गई शादी। शादी के बाद पार्टी के नाम पर उत्तम से ले लिए 30,000 रुपए। इसके बाद अपनी नई दुल्हन को घर ले आया उत्तम। शादी के बाद 3 दिन तक सब कुछ रहा सामान्य। चौथे दिन अचानक से दुल्हन जेवर व नकदी लेकर हो गई फरार। पीड़ित पति ने थाने में पहुंचकर पुलिस से लगाई मदद की गुहार। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर उठाई आवाज। महुआ में संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने सदर विधायक राकेश गोस्वामी को सौंपा मुख्यमंत्री संबोधित एक 9 सूत्रीय ज्ञापन। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में वेतन विसंगति दूर करना, गृह जनपद में स्थानांतरण और मध्य प्रदेश की तर्ज पर पारदर्शी वेतन नीति लागू करना है शामिल। प्रदेश के करीब 1 लाख संविदा और आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मी अपनी अनदेखी से आहत होकर हो रहे हैं एकजुट। सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने कहा कि उन्हें जायज लगी है स्वास्थ्य कर्मियों की मांगे, मुख्यमंत्री तक भेजा जाएगा यह ज्ञापन। ललितपुर जिले की तालबेहट कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक सर्वोत्तम सिंह की बेटी ऋचा सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता की है हासिल। ऋचा ने पहले ही प्रयास में प्राप्त की है यह उपलब्धि। ऋचा सिंह ने सिविल सेवा परीक्षा में अंतिम परिणाम में 632वीं रैंक की है प्राप्त। मूल रूप से औरैया के ग्राम तिलकपुर क्षेत्र की निवासी ऋचा ने दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई की है पूरी। ऋचा इस उपलब्धि से परिवार में है खुशी का माहौल। टीकमगढ़ जिले के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन केंद्र बनाने की विधानसभा में उठी है मांग। जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने कुंडेश्वर को पर्यटन केंद्र घोषित करने और पहाड़ी पर 3 दिवसीय उत्सव आयोजित करने और छिपरी गांव का नाम मात्र धाम करने का उठाया मुद्दा। विधायक खटीक ने मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि कुंडेश्वर धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से है अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में पहुंचते हैं श्रद्धालु और पर्यटक, लेकिन पर्यटन सुविधाओं का नहीं हो पाया है समुचित विकास। उन्होंने सरकार से कुंडेश्वर क्षेत्र के समग्र विकास, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए एक विशेष योजना बनाने की है मांग। जालौन के कालपी नगर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं ने लोगों की उड़ा दी है नींद। बीती देर रात हरिगंज मोहल्ले के काली देवी चौराहे के पास चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को दे डाला अंजाम। चोरों ने शातिर अंदाज में घर में सो रहे लोगों के कमरों की कुंडियां बाहर से कर दी बंद और बक्सों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात व नकदी लेकर हो गए फरार। इस घटना के बाद इलाके में है दहशत का माहौल और पुलिस की गश्त व सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े होने लगे हैं सवाल। सागर में गड़ाकोटा थाना क्षेत्र के ग्राम कुमरई में खेत में पानी देने गए वृद्ध किसान की कर दी गई हत्या। खेत में लगी स्प्रिंकलर नोजल चुराने के लिए आए थे हत्यारोपी। मौके पर पिता को बचाने पहुंचे बेटे के साथ भी आरोपियों ने की मारपीट और हो गए फरार। मृतक की कुमरई निवासी 70 वर्षीय श्यामलाल कुर्मी के रूप में हुई है पहचान। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश कर दी शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।